ओहो पोपली मैम, ये ऐसे स्क्वाट करके मॉल में क्यों बैठ गई हैं आप? ये मॉल है मॉल, आपके घर का चबूतरा रे। जहाँ मसाला पीसने आप ऐसे बैठ जाती है। उठिए उठिए जल्दी उठिए। पोपली मैम, मर्द दिखता नहीं है आपको कि घुटनों पर आ जाती है आप? बाय गॉड मैम उठिए। पोपली के सभी निंदकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल्पना की काल्पनिक बातों की सीरीज़ में एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कल्पना स्टूडियो में हमारी बातचीत पोपली मैम से जारी रहेगी और आज का हमारा टॉपिक है पोपली की गोटी लाल हो गई, ये आया छक्का। दोस्तों, हमारे बचपन की वो फेवरेट गेम तो आप सभी को याद होगी, लूडो। लूडो में जब हम डाइस यानी पासा फेंकते थे तो हमारे मुंह से निकलता था ये आया चौका, ये आया छक्का। ये वही छक्का है दोस्तों जो पोपली मैम के जीवन में नई उमंग और नए षड्यंत्र लेकर आया है। पर लूडो का खेल जैसा हम जानते हैं दोस्तों, बाजी का होता है। जीत सिर्फ एक बाजी तक ही रुकी होती है। हर बाजी में नई जीत और नई हार का सामना हमें निरंतर करते रहना पड़ता है। फ़िलहाल चहकती हुई पोपली मैम को कल कौन सी बाजी हारनी पड़ेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल आज के लिए ये एपिसोड शुरू करते हैं। हाँ पोपली मैम, गुटर 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 गुटर। पोपली मैम कह रही हैं क्या बकवास है, शर्मा रही हैं। अरे पोपली मैम, हम भी तो आप ही के हैं, हमसे कैसी शर्म। सच बताए पोपली मैम, वकील बाबू को देखते ही समझ गए थे ये परफेक्ट मैच है आपके लिए, परफेक्ट मैच। पता है क्यों मैम? इस पूरी दुनिया में पोपली मैम, वकील ही तो एक लोग होते हैं जिन्हें मुजरिमों से मॉरली कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता मैम। मुलजिम तो उनके क्लाइंट होते हैं, और कोई मुलजिम को समझे ना समझे, वकील लोग तो समझ ही लेते हैं ना मैम। इनके लिए इंसान ने क्या क्या इलीगल किया है, ये मोरालिटी की बात नहीं होती मैम, लीगैलिटी की बात होती है। वो किताब में इसका सल्यूशन ढूंढते हैं, आत्मा में नहीं। तो आप ही बताइए पोपली मैम, आपकी जोड़ी इनके साथ नहीं तो और किसके साथ बेस्ट बैठेगी, है ना मैम? लेकिन पोपली मैम, आपका ना हिला हुआ कॉन्फिडेंस मैम आपको तुरंत घुटनों पे ले आता है मैम मर्दों के सामने। इनके सामने आपको अपने पुराने तरीके आजमाने की कोई ज़रूरत नहीं पोपली मैम, कोई अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं। कैरेक्टर आपका इनको पहले से ही पता है, तभी तो आपके साथ है मैम। इनका तो पोपली मैम उल्टा हिसाब होता है, जितना संगीन से संगीन जुर्म उतनी इनकी फीस। ये थोड़े कैरेक्टर जज करने में अपना समय बर्बाद करते हैं जो इन्हें इम्प्रेस करने में आप लगी हुई हैं पोपली मैम। तभी मैं सोचूं कि आखिर आपको हुआ क्या है, नाना जी को लेकर आप मॉल में शॉपिंग करा रही हैं। खुद तो मैम दिन भर सस्ती से सस्ते दामों में, सस्ते दामों को क्वीन नाम भी तो दिया है मैंने आपको, चीज़ें खरीदती रहती है ऑनलाइन मैम, और नाना जी को लेकर आप मॉल चली गई मैम। हैं, इससे पहले आप बच्चों को लेके कपड़े दिलाने चली गई थी मैम। मत कीजिए पोपली मैम, ये सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको जिन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है वहाँ तो ये खुद हड्डी सूंघते हुए पहुँच जाते हैं मैम। अब बताइए, आपका फार्म हाउस देखा है कि कितना बड़ा है? आपके परिवार में इकलौते आपके नाना जी तो हैं जिनके पास थोड़ी बहुत कुछ है। नहीं, मेरा मतलब आपके ससुराल का दिया हुआ काफ़ी कुछ है, आपके मायके में भी, पर नाना जी के पास भी थोड़ा बहुत कुछ अपना है, या शायद दहेज में बहुओं से मिला होगा। पर जो भी है मैम, मैंने देखा है आपके नाना जी थोड़े बहुत ठीक ठाक ही हैं, और मैंने ये भी देखा है कि उनके घर में कैसे आपकी माँ की दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। आपके इतने सारे विल्ले रिश्तेदारों के बीच में
अपनी चील जैसी नज़रों से वकील बाबू ने नाना जी को स्पॉट कर लिया और इनकी जी में जी लगाने के लिए आपने नाना जी को ऑनर कर दिया। आपको टास्क पे लगा दिए वो, है ना। और आप पोपली मैम उन्हें इम्प्रेस करने के लिए नाना जी को लेके मॉल में शॉपिंग कराने लग गई मैम। बताइए, आज बने हैं वो आपके नाना जी जो आज आप उन्हें मॉल में लेके गई। सदियों पुराने नाना जी है, सेम ही है। आपकी नानी की कहाँ ही ऐसी किस्मत थी कि आपके जैसे 2-4 ऑप्शन उनको और मिलते। लेकिन इससे पहले नाना जी की याद आपको नहीं आई। और पोपली मैम, हम भी उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। आप ऑनलाइन सस्ते से सस्ते दामों में चीज़ें खरीदने वाली, मॉल में कभी खुद की शॉपिंग नहीं करती, अपनी बच्चों की शॉपिंग नहीं करती, वकील बाबू के साथ जाके नाना जी की शॉपिंग कर रही है मैम। घुटनों पे बैठ बैठ के नाना जी का ट्रायल करवा रही है मैम। सच बता रहे पोपली मैम, बीच में तो डर ही गए थे हम, कहीं नाना जी के साथ ट्रायल रूम में ही ना घुस जाए आप वकील बाबू को इम्प्रेस करने के लिए मैम। पूरे व्लॉग में पोपली मैम घबराहट से पसीना पसीना हो रही थी मैम। क्यों कर रही है इतना, बोल रहे हैं ना, इम्प्रेस तो वो ध्यान भी नहीं देते मैम। उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उन पे ध्यान देते हैं। ये सब मैम पुराने दाव थे आपके संस्कारी और अच्छे बनने के। ये सब से कोई लेना देना नहीं है मैम, उन्हें पैसों से लेना देना है, उस पे फोकस कीजिए आप। उनकी बाहें तो पोपली मैम आपकी वो जन्नत है जहां आप खुल के हेरा फेरी कर सकती है मैम, वो संभाल लेंगे। तो वहाँ मैम आप पुरानी कहानी मत चलाइए, संस्कारी, अबला, लाचार वैसी वाली। उनके सामने तो आप खुल के आइए मैम। और आप दोनों की ये बढ़ती नज़दीकी को इज़्ज़तदार नाम देने के लिए वो बैठी है ना मैम, आकाशिक वाली। वो कह रही थी लोगों को साफ साफ उनके मुंह पे कि केस लड़ने कोई वकील को नहीं लेके जाएगा तो किसको लेके जाएगा। और दुनिया वालों को देखो कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रही है हमारी सीधी सादी पोपली मैम पे। क्या सही पॉइंट रखती है मैम वो। पर मैम, ये तो अच्छा है कि आपके ऑडियंस और उनके ऑडियंस इन बातों में आ जाते हैं और फिर से मोर्चा निकालते हैं कि हाय हाय औरत को बदनाम किया। वरना मैम कोई पलट के पूछ लेगा कि केस लड़ने तो वकील को लेके जाते हैं, समझ में आता है मैम। छुट्टी पे वकील को किस लिए लेके जाते हैं ये समझ नहीं आता मैम। वहाँ क्या जस्टिफिकेशन देना चाहिए कि वकील बाबू वन मैन शो है, आपके लाइफ के हीरो भी और आपके बच्चों के प्रोटेक्टर से लेके अम्यूज़र तक, इसीलिए उन्हें लेके जाना पड़ता है हर जगह। मैम, आपकी सपोर्टर्स की जो बातें होती है ना मैम, उफ तौबा। आप और आपका पूरा ख़ानदान उनसे अम्यूज़ होता है, आपके बच्चों जैसा, और वो आप लोगों से अम्यूज़ होते हैं। आखिर बताइए मैम, एक क्लाइंट का बात हुआ था, आपके परिवार में तो उन्हें गुच्छे पे गुच्छे और लोग वैसे ही मिल जा रहे हैं मैम। छोटे भाई भी तो है आपके, उनका काम तो ऐसे ही बढ़िया चलेगा आपके साथ। पोपली मैम, कोई और सपोर्ट करे ना करे आपको, तहे दिल से आपको हम सपोर्ट करते हैं पोपली मैम। एकदम आइडल मैच है, कुंडली मिलाती तो 36 के 36 गुण मिलते हैं आप दोनों के षड्यंत्रों में। पोपली मैम, आप तो जानती है आपको तंग करने की पुरानी आदत है मेरी। अच्छा ये सब छोड़िए, आपके वकील बाबू इम्प्रेसिव है, इम्प्रेसिव पोपली मैम, ऐसे कोई सड़क छाप आशिक नहीं। वो ये गाना गाते हैं कि दुआ है उनकी रब से कि आशिकों में सबसे
उनकी ही आशिकी आपको पसंद आए। अब बताइए मैम, कहाँ पहले राजा महाराजा अपनी पसंदीदा औरत के लिए ताजमहल बनाते थे मैम, इन्होंने दांत बनवा दिए आपके। ताजमहल से छोटी जीत नहीं है ये मैम, पोपली से अब पोपली प्रो मैक्स हो गई मैम। ये तो ताजमहल जिनके लिए बना था उनके नसीब तक मैंने लिखा था, क्योंकि वो तो गुजर गई थी ना मैम उनके मरने के बाद बना था उनकी याद में। आपके आशिक ने तो जीते जी आपके दांतों का ब्यूटिफिकेशन करा दिया पोपली मैम। बट सच कहे पोपली मैम, तो ये ब्यूटिफिकेशन आपके रिश्ते जैसा ही है मैम। पोपली मैम कह रही है, क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब है कि फर्जी इनके रिश्ते के जैसा ही डेंटल वर्क पूरा का पूरा गलत हुआ है। कॉस्मेटिक इन्हांसमेंट के बजाय पोपली मैम को गिलहरी बना दी है इनकी डेंटिस्ट। डेंटिस्टों से बैर पोपली मैम को हर बार भारी ही पड़ता है। अरे कोई मतलब नहीं पोपली मैम, आप ये बताइए पोपली मैम कि आपका क्या मतलब है कि आप दारू और छोटी दारू को तो ट्रेनिंग देती हैं, पिन्नू बेबी को ट्रेनिंग देना भूल जाती है मैम। कैमरा ऑन करते ही आजकल उसकी आओ भगत करने लगती है, उसे पैम्पर करती है, बेचारी इतनी कंफ्यूज्ड हो जाती है कि बुआ जी को क्या हो गया अचानक। कम से कम उसे प्रिपेयर तो करना चाहिए मैम कि नाटक कर रही हैं आप कैमरा के सामने। बेचारी बच्ची सच्ची सोचती है कि जो आप बोल रही हैं वो आप करेंगी मैम। कैमरा के सामने तो आजकल आप इतनी प्रो मैक्स होती जा रही है मैम, सारे पॉइंट्स आपको याद रहते हैं कवर करने के। भाभी का नाम लेना है, भाभी के लिए सामान लेना है, ऑडियंस की सारी बात आपको अब टिक मार्क की जैसे होती है, टिक 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 टिक, कि ये सब कुछ मैंने पूरा कर दिया। अब कम से कम इन पॉइंट पे तो तुम्हारी गाली नहीं पड़ेगी। बट हम ऑडियंस पोपली मैम, आप तो जानती ही हैं एक नंबर हरामी होते हैं। आप 10 चीज़ भी कवर कर लीजिएगा ना मैम, 11 हम ढूंढ ही लेंगे। पोपली मैम कह रही है, मेरी बला से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचे। करेक्ट मैम, करेक्ट। आपको तो सिर्फ पंशु क्या सोचती है उससे फ़र्क पड़ता है ना पोपली मैम? तभी तो इतनी शुक्रगुजार है आप कि आपके रिश्ते संभल गए। लोगों ने इतनी कोशिश की उसे तोड़ने की, उसके बावजूद भी मैम। बट ये आपको कब और कैसे लगा ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे मैम, क्योंकि आपके फन पार्ट का तो आधा पार्ट पंशु ने दिखाया ही नहीं। आप जिसको सुधरता हुआ रिश्ता समझ रही है मैम सामने वाला उसे बस कॉम्प्रोमाइज़ ही समझ रहा होगा मैम। हरकतें ही ऐसी की थी आपने, पर ठीक है, आपको अगर ऐसा मानना है तो मान लीजिए मैम। सब कोई इस कहानी को अपने अपने तरीके से एज इट इज़ मान ही रहा है मैम। जैसे आपकी आकाशिक वाली मैम कह रही थी पंशु एक नंबर की शातिर और होशियार है, उसने जानबूझ के वीडियो को काट के ऐसे दिखाया जिससे आपकी बदनामी हो मैम। उसने ये तक कहा कि पंशु ने स्लट शेमिंग जैसा गंभीर आरोप आप पे लगाया, जबकि आपने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं मैम। बताइए मैम। बन ठन के तैयार हो के कैमरा के सामने बैठ जाती है मैम, ना तो हिंदी ही आती है उसे, ना तो अंग्रेज़ी, और ना ही मॉरल साइंस मैम। जेठानी जी के वीडियो में आप कह रही थी ना मैम, कॉल रिकॉर्डिंग में, कि पंशु अपने आप को क्या छिड़वाने जाती थी आपके भाइयों से जब उसे पता था कि वो इसके साथ ऐसा करेंगे। इसी को स्लट शेमिंग कहते हैं मैम। उनसे मिस हो गया होगा इस बात को समझना, जैसे उनसे मिस हो जाता है कॉमन सेंस को समझना मैम। इस बात का आम भाषा में मतलब है कि वो औरतें जिन्हें लड़के छेड़ते हैं वो जानबूझ के लड़कों से अपने आप को छिड़वाती है मैम। बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, उन्हें शायद पता नहीं खैर इतना तो हमें समझ में ही आता है कि शायद भंड रहती है, उन्हें वाकई बाकी सारी चीज़ें भी समझ नहीं आती है।
बट अब चीज़ें उन्हें ठीक से समझ में आए, इसके लिए मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आज से वो जहाँ जाए लोग उन्हें कहे कि अपने आप को छिड़वाने आती है, लोगों पे लाइन मारने आती है, और इस बात को उन्हें कभी भी प्रूफ करने का ना तो मौका मिले और ना ही इंसाफ मिले। दूसरी औरतों का भला करने जाती है, पर उस औरत की कहानी में जो बाकी औरतें होती है उन्हें कुचल देती है आराम से, और कहती है कि वो नारी शक्ति में बिलीव करती है। मैम, वो नारी शक्ति में बिलीव नहीं करती है मैम। वो जिस शक्ति में बिलीव करती है उसे कहते हैं कन्वीनियंस। काफ़ी घटिया शक्ति होती है मैम, ना तो इंसान में कोई डेप्थ रहने देती है, ना ही कोई इंटीग्रिटी। पर ऐसे इंसान समझते हैं कि वो बहुत बड़े महान इंसान हैं। उनकी महानता ऐसे ही रोड छाप लोग देते जाए, सब उन्हें छेड़ते जाए और कहे कि ये खुद छिड़वाने आती है, तब उन्हें पता चलेगा। हालांकि उनकी उम्र छिड़वाने के लायक तो है नहीं मैम, तभी तो और मज़ा आएगा। वो पोपली मैम, मुझे लगता है आपके छोटे भाई जैसी भंड रहती है मैम। चीज़ें उन्हें पता ही नहीं होती है और वो आ जाती है लोगों को एड्रेस करने। यही तो बात है ना पोपली मैम, आपके सपोर्टर्स जो नारी सपोर्ट के नारे लगाते हैं मैम, वो कन्वीनियंटली आपकी कहानी में एक्सप्लॉइट होती हुई बाकी सारी नारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे वो अंडर एज गर्ल हो या आपकी सास हो या आपके दोस्त हो, है ना मैम। वो कह रही थी कि आप इतनी होशियार हैं कि आपको अपनी सारी जिम्मेदारियों का एहसास है। अपने बच्चों के साथ साथ आप अपने मायके को भी पालती है। ऐसे बोल रही थी मैम जैसे कोई फ़ख्र की बात है। बताइए पोपली मैम, लोग कितना इम्प्रेस हो जाते हैं ना ऐसे सुन के, मायके को पालना पड़ता है। कितनी होशियार और होनहार बेटी है मैम। पर मैम, जिनके पास दो पैसे की दिमाग होगी वो ये क्वेश्चन करेंगे ना कि आखिर मायके को क्यों पालना पड़ता है आपको। मायके में कोई विकलांग है, लाचार है, बीमार है या बहुत बूढ़ा है। नहीं मैम, आपके मायके में ये सब कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सब खानदानी हरामखोर है। ऐसे मायके को अगर आप पाल रही है मैम, तो ये फ़ख्र की बात कहाँ से हो गई मैम। और वो कह रही थी पोपली मैम कि आपको अपने अकेलेपन से जूझना पड़ता है। अभी तक हम सोच रहे हैं मैम, अकेले आप कब होती है। परिवार का प्यार और साथ जैसा उन्होंने कहा तो आपके पास होता ही होता है मैम, और पैसे ससुराल के, घर के लोगों के अलावा चार मर्द आपके साथ हमेशा ही होते हैं मैम। अकेली आप कभी होती है पोपली मैम। कह रही थी लोग फेक नरेटिव सेट करके आपको बदनाम करना चाहते हैं मैम। बताइए पोपली मैम, फेक नरेटिव सेट करने का हमें मौका ही कम मिलता है। आपकी हरकतें माशाअल्लाह ऐसी होती है कि धर 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 कंट्रोवर्सी हमें ऐसे ही मिल जाती है। लेकिन पोपली मैम, यहाँ मैं आकाशिक वाली का थोड़ा साइड तो लूँगी मैम। जेठानी जी ने गलत अफवाह तो फैलाई, मैं मानूंगी इस बात को। उन्होंने ये क्यों हाईलाइट किया कि आपकी क्या औकात है आपके ससुराल में। उन्हें तो ये हाईलाइट करना चाहिए कि आप जो दिन रात इतने ताने कसी थी और कही थी कि उस महफिल से उठ जाना चाहिए जहां आपकी कदर ना हो, किस हिसाब से मुंह उठा के फिर से मायके पहुंच गई, सॉरी ससुराल पहुंच गई पोपली मैम। पंचू ने आपको कब इनवाइट किया था? पंचू ने तो बच्चों को इनवाइट किया था, आपसे कह रही थी बार बार इन्हें पिक कर लेना। आप खुद ही बार बार कह रही थी कि नहीं मैं लेकर आऊँगी, नहीं मैं लेकर आऊँगी। अपनी गोटी जो लाल करनी थी आपको, है ना मैम।
तो जेठानी जी ने गलती सिर्फ ये की कि जो बातें मे बी आपके ससुराल वालों के मन में थी और ज़ुबान पे नहीं, उसे वो पब्लिक के सामने अपने आप बोल दी। पर जो बातें आपने अपनी ज़ुबान से बोली थी उसकी मर्यादा आपने नहीं रखी, बेचारी ने वो हाईलाइट नहीं किया। खैर मैम, दिल से तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे दादा दादी से मिले, और आपकी दारू को रोता देख तो मैम मेरा भी कहीं ना कहीं सीना फट सा गया। बच्चों को इस बड़ों की लड़ाई में मत इन्वॉल्व कीजिए, उन्हें अपने दादा दादी का प्यार लेने दीजिए। वो भी कब तक है कब तक नहीं, उनके पिता के जैसे उनकी वहाँ भी इमोशंस अधूरे ना रह जाएं। इतनी दूर अपने ससुराल से आप सेटल की सोच के कि भरपूर आज़ाद रहेंगी, कहीं आसपास रहती तो बच्चे फ्रीक्वेंटली जा सकते थे दादा दादी से मिलने के लिए। पर आपने तो पोपली मैम कसम ही खा रखी है कि जिएगा तो सिर्फ आप, आपके घर के बच्चे हो चाहे आपके पति, सबकी दम निकाल कर ही दम लीजिएगा आप अपने तुच्छे खेल हमारे साथ जारी रखिए, बच्चों को इस खेल से अलग ही रखिए पोपली मैम। जैसा अभी खेला आपने इस व्लॉग में पोपली मैम, गाड़ी में कौन कौन गया था वो सीन नहीं दिखाया, रेस्टोरेंट में कौन कौन खाया वो सीन नहीं दिखाया। अरे वकील बाबू के साथ थी तो क्या हो गया मैम, वहाँ भी आपके कोर्ट का डेट ही चल रहा होगा ना, इसीलिए वकील बाबू आपके साथ थे। जानते हैं मैम, जानते हैं, तभी तो कह रहे हैं ये तुच्छे खेल आप हमारे साथ खेला करो, बच्चों को दूरी रखो इससे। थोड़ा बेटर फील कर रही थी तो मैंने सोशल वाली का गलती से एक शॉट देख लिया मैम। उफ पोपली मैम, आपके चक्कर में तो डॉक्टर से भी दर्जन दर्जन अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे मुझे। आपके सारे सपोर्टर्स को सख्त ज़रूरत है ट्रीटमेंट की मैम। आपके चक्कर में ही पोपली मैम इन सब पे मेरी निगाहें गई और इन्हें देखते देखते लगा कि ओ माय गॉड, सिर्फ वकील बाबू का ही धंधा आपके घर में अच्छा नहीं चलेगा, साइकेट्रिस्ट का भी आपके जान पहचान के लोगों की वजह से धंधा आपसे जुड़ने के बाद अच्छा ही चलेगा। पोपली मैम कह रही है सोशल वाली के बारे में कुछ मत कहो, वो इनकी चहेती है। अरे नहीं नहीं पोपली मैम, उनकी निंदा थोड़े कर रहे हैं, उनकी परवाह कर रहे हैं मैम, क्योंकि वो आपकी चहेती है ना मैम। उनको देख के पोपली मैम मुझे अपने बचपन का ना एक हिस्सा याद आता है। 2 मिनट लेंगे पोपली मैम, पर ज़रूरी है। मेरे बचपन में ना पोपली मैम, जब हम अपने गांव जाते थे ना, हमारा गांव का घर ना पोपली मैम बहुत बड़ा है, 40 बीघा के अंदर है, सिर्फ घर और गार्डन। तो जब हम गांव जाते थे ना पोपली मैम, तो गांव के जितने बच्चे थे ना मैम, बाउंड्री पे बैठे दिन भर हमें देखते रहते थे जैसे सिनेमा चल रहा हो। हमने क्या पहना, हमने क्या खाया, क्या किया। उस समय पोपली मैम हमारे पास ना जर्मन शेफर्ड कुत्ता हुआ करता था, जैसे आपके पास है ना मैम। नहीं नहीं मैम, आपके भाई के बारे में नहीं कह रहे, आपके कुत्ते के बारे में कह रहे। तो क्या होता था ना मैम, गांव के बच्चे जो बाउंड्री पे बैठे होते थे ना, मेरे कुत्ते को चिढ़ाते थे, वहाँ से भौंक भौंक के उसे टीज़ करते थे मैम, टीज़। तो एक लड़की थी मैम जो मेरे कुत्ते को ना बहुत मुंह चिढ़ा चिढ़ा के अजीब अजीब आवाज़ें निकाल के ना इरिटेट करती थी मैम। मेरा कुत्ता बाउंड्री से बहुत दूर बैठा हुआ था मैम। एक बार मेरे कुत्ते ने ज़ोर से क्या भौंका, जर्मन शेफर्ड था आखिर मैम, वो लड़की हड़बड़ा के बाउंड्री से नीचे गिर गई मैम, और उसके आगे के दांत टूट गए मैम। हमें तो जो बुरा लगा सो लगा मैम, पर जब उस लड़की के माँ बाप आए ना तो उसकी और ठुकाई हुई, उसे कहा और टीज़ करो एनिमल को। अब मज़ा आया। आपकी सोशल वाली वैसी ही लगती है मुझे, डेढ़ पसली का दम नहीं मैम, लोगों को हुल देती चलती है। उसके शॉट में मैम पसीना पसीना हो रही थी और हर 2 सेकंड पे काट के रीटेक ले रही थी। ऐसे ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी हर लाइन के बाद पोपली मैम।
उसे देखकर मुझे लगा ओ माय गॉड, जैसे घर में घूमते हुए अचानक से उसे कोई थॉट आता है और जोश में बैठ जाती है ना व्लॉग बनाने के लिए कि आज तो मैं ये बोलूँगी, मज़ा आएगा। और अगर सामने वाला फू भी कर दे तो धड़ाम से गिरेगी मैम। और उसी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा जिसकी खिल्ली उड़ाती है बैठ के डरपोकों की जैसा। वो शॉट उसका देख के मैम मुझे उस पर तरस ही आ रहा था, सोच रही थी हाय बेचारी। कमरे में अकेले बैठ के बड़े लोगों को चिढ़ाने वाले व्लॉग्स बनाती है मैम, अंदर से फटी पड़ी होती है उसकी ललकार भी मैम उसी की जैसी फर्जी है मैम। जेठानी जी को कह रही है अपने कमेंट बॉक्स को बंद करके रख देती हो, दम है तो खोल के लोगों के विचार अपने बारे में सुनो मैम। जेठानी जी जब कमेंट बॉक्स बंद करती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे ही कमेंट्स पोस्ट होना बंद हो जाते हैं मैम। आप तो मैम पॉजिटिव रख के नेगेटिव डिलीट कर देती है। ये बात उसे बताया नहीं था क्या पोपली मैम आपने? क्या उल्लू बनाती है अपना इस तरह की बातें करते हुए मैम। जिनको सपोर्ट कर रही है उनके कमेंट बॉक्स तो लोगों के हाथ में है ही नहीं। जेठानी जी पे इल्ज़ाम लगा रही है। खैर मैम सोशल वाली का भी कुछ इलाज ढूंढेंगे, बात करेंगे डॉक्टर वायरल से उनके बारे में। पर फिलहाल तो सबसे ज़्यादा मज़े में पता है कौन है आपको? हमारी कलेशी ताई। उन्होंने सुन लिया ना मेरा गाना गुटर 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 गुटर। ओहो पोपली मैम तब से अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़े होके सारे ऊपर के फ्लोर वालों को यही गा गा के सुना रही है, चढ़ गया ऊपर रे, चढ़ गया ऊपर रे, लोटन कबूतर रे। लोगों ने उसकी कंप्लेन कर दी पुलिस में। आपके भाई जैसा ही ट्रीटमेंट मिला उन्हें भी। वकील बाबू को कहिए एक और क्लाइंट आपकी तरफ से उनके लिए हाजिर है। आपका फैमिली और आपसे संपर्क रखने वालों को पोपली मैम बल्क ऑर्डर में साइकेट्रिस्ट और वकील की कंसल्टेशन लेनी पड़ती है मैम। चलिए पोपली मैम इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ पोपली मैम दोबारा घुटनों पे मत आइएगा मर्दों को इम्प्रेस करने के लिए। मैम थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, मर्दों को घुटनों पे लाया जाता है, उनके लिए घुटनों पे आया नहीं जाता। और आपका तो आप तब तक ही ये करती है जब तक वो ज़िंदा हो। उनके जाने के बाद तो उनके परिवार को घुटनों पे लाने की कोशिश होती है आपकी, इसलिए उनके जीते जी भी ये हरकत मत कीजिए, अपनी डिग्निटी मेंटेन रखिए मैम। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।